जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल धर्म को बताता है विज्ञान के साथ। हम धर्म में कोई भी चीज़ की अगर बात करते हैं तो ये चैनल में हम बताते हैं कि विज्ञान से वो कैसे जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे विवाह में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं और विवाह अग्नि के समक्ष ही क्यों किया जाता है। तो हम जानते हैं विवाह एक पाणी ग्रहण संस्कार के नाम से जाना जाता है। वर द्वारा नियम और वचन स्वीकारोक्ति के बाद कन्या अपना हाथ वर के हाथ में सौंपती है और वर अपना हाथ कन्या के हाथ में सौंपता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का पाणी ग्रहण करते हैं और कालांतर में इस रस्म को कन्यादान कहा जाने लगा। कन्या अपना हाथ वर की ओर बढ़ाए, वर उसे अंगूठा सहित समग्र रूप से पकड़ ले, भावना करे कि दिव्य वातावरण में परस्पर मित्रता के भाव सहित एक दूसरे के उत्तरदायित्व को स्वीकार करें। विवाह एक संस्कार है। यह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे विशेष परिस्थितियों में भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में विवाह बहुत ही भली भांति सोच समझकर किया जाने वाला संस्कार होता है। इस संस्कार में वर और वधू सभी पक्षों की सहमति लिए जाने की प्रथा है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच आपस में आत्मिक संबंध होना आवश्यक है। अब बात आती है कि 7 फेरे क्यों। विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। ना एक फेरा कम, ना एक फेरा ज़्यादा। इसे ही सप्तपदी कहा जाता है। यह 7 फेरे, 7 पद, 7 वचन होते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दो तन मन आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। बात आती है विज्ञान की दृष्टि से 7 अंक का महत्व क्या है। हम जानते हैं भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत ही विशिष्ट मानी गई है। जैसे संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 समुद्र, 7 तल, 7 ऋषि, सप्तलोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, सप्तरश्मि, सप्त धातु, सप्तपुरी, 7 तारे, 7 द्वीप, 7 दिन और यहाँ तक कि मंदिर में भी 7 की मूर्ति की 7 परिक्रमा। इसी तरह जीवन में भी कई क्रियाएं हैं, जैसे 7 तरह के अभिवादन अर्थात माता, पिता, गुरु, ईश्वर, सूर्य, अग्नि और अतिथि। सुबह सुबह 7 पदार्थों के दर्शन, गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण और मणि। इसी तरह के से 7 आंतरिक अशुद्धियाँ ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और कुविचार, और उन अशुद्धियों को हटाने के लिए 7 विशिष्ट लाभ, सुख, शांति, भय का नाश, विष से रक्षा, ज्ञान, बल और विवेक की बुद्धि। इसी प्रकार 7 स्नान, मंत्र स्नान, मौन स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, मसक स्नान और मानसिक स्नान। 7 गुण विश्वास, आशा, दान, निग्रह, धैर्य, न्याय और त्याग। इसी तरह 7 पाप, अभिमान, पाप, लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, आलस्य, अति भोजन। तो यहाँ सभी कुछ हमने देखा 7 है। सप्तपदी पौराणिक मान्यता में भी 7 अंक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ, ये है कि पहले 4 फेरों का ही प्रचलन था। मान्यता अनुसार ये जीवन के 4 पड़ाव का प्रतीक था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परंतु क्योंकि हमारे शरीर में 7 ऊर्जा के चक्र होते हैं, इसलिए 7 फेरों को विवाह से जोड़ा गया है। क्योंकि विवाह की सप्तपदी में उन शक्ति केंद्रों और अस्तित्व की परतों या शरीर के गहनतम रूपों को बिठाने का विधान रचा जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर से दोनों
पति और पत्नी को ईश्वर की शपथ के साथ जीवन पर्यंत तक एक दूसरे के साथ साथ निभाने का वचन दिया जाता है। मन, वचन और कर्म के प्रत्येक तल पर पति पत्नी के रूप में हर कदम एक साथ उठे, इसलिए अग्निदेव के समक्ष साथ साथ 7 कदम रखे जाते हैं ताकि गृहस्थ धर्म का जीवन पर्यंत पालन एकनिष्ठ रूप में हो सके और यह बंधन हमेशा अटूट बना रहे और 7 समुद्रों की भांति विशाल और गहरा हो। धन्यवाद।